हेलो दोस्तों। मेरी ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो खुद को बेकार और कमज़ोर इंसान मानते हैं, जो गलत आदतों जैसे सोशल मीडिया के गुलाम बन चुके हैं, जो गैर जिम्मेदार हैं, जो खुद को बदल नहीं पा रहे हैं, जो अपने जीवन में बहुत ही बुरे तरीके से उलझे हुए हैं, जिनके सामने कई समस्याएं हैं पर समाधान या हल नहीं है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो अपने परिवार के भविष्य को लेकर बेहद चिंतित हैं और इस बात को लेकर तनाव में रहते हैं कि मेरे मरने के बाद मेरे परिवार का क्या होगा। ये बात उन्हें अंदर ही अंदर सताती रहती है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो अपने परिवार के लिए वास्तव में आर्थिक सुरक्षा चाहते हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्होंने अभी तक अपने लिए या अपने परिवार के किसी भी सदस्य का LIC में कोई जीवन बीमा नहीं करवाया है, या जिन्होंने पैसे की कमी के कारण या कम आमदनी के कारण बीमा पॉलिसी को बीच में ही छोड़ दिया है और आज की तारीख में बीमे की किस्त देने में असमर्थ हैं, या यूं कह सकते हैं जो बीमे की किस्त दे ही नहीं सकते। मेरी ये वीडियो एक छोटा सा प्रयास है, एक मामूली सी कोशिश है उन लोगों के लिए जो सोचते तो बहुत कुछ हैं पर असल में कुछ कर नहीं पा रहे हैं। हो सकता है कि इस वीडियो में बताई गई बातों को सुनकर आपके मन में कुछ करने का जज्बा पैदा हो जाए और आपका मन पूरी तरीके से बदल जाए। वाकई ये सच हो सकता है। ये बात मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस वीडियो में आज मैं आपसे बहुत ही ज़्यादा तनाव से भरे हुए संवेदनशील और नाजुक विषय के ऊपर बात करने जा रहा हूँ, जो कि सीधे तौर पर आपकी मौत के साथ जुड़ा हुआ है। मैं ये बात बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ कि कोई भी इंसान अपनी मौत के बारे में बात करना नहीं चाहता। कोई भी इंसान अपनी मौत के बारे में कोई भी बात सुनना भी नहीं चाहता, क्योंकि अपनी मौत के बारे में सोचना आपके तनाव को बढ़ा सकता है, आप डिस्टर्ब हो सकते हैं, क्योंकि मौत एक ऐसा विषय है जिसके बारे में खुलकर बात नहीं होती है। लोग अपनी मौत के बारे में बात करने से डरते हैं, कतराते हैं, बचते हैं, टालते हैं, कई तो गुस्सा भी करते हैं। पर मैं ये चाहता हूँ कि आप अपने आप से सवाल करें, आप इस बात पर विचार करें, इस बारे में सोचें, समझें, चिंतन मनन करें। आप इस बारे में ज़रा सोच कर देखिए, अगर किसी भी कारण से अचानक मेरी मौत हो जाए तो मेरे परिवार का क्या होगा। जो कमाई अचानक बंद हो गई है वो कमाई इस घर में कैसे आएगी। जो खुशियां गायब हो गई हैं वो खुशियां वापस कैसे आएंगी। मरने के बाद सबसे बड़ा सवाल जो खड़ा होता है वो है कि जो कमाई एक झटके में बंद हो गई है वो कमाई अब इस घर में कैसे आएगी। पैसे की कमी कैसे पूरी होगी, रोज़ के खर्चों के लिए पैसे कहाँ से आएंगे, खर्चे कैसे पूरे होंगे। जिस कमाई के कारण पूरा परिवार चल रहा था वो कमाई अब कैसे आएगी। मरने के बाद एक परिवार में जो समस्याएं आती हैं उसका परिवार के पास क्या हल है, क्या समाधान है। ऐसे कितने ही सवाल हैं जो आपके मरने के बाद पैदा होते हैं। यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि मैं अपनी मौत के बारे में क्यों सोचूं, मैं क्यों बात करूं, मौत के बारे में सोचने से क्या होता है, मैं ये बात अपने दिमाग में क्यों लेकर आऊं कि मेरे मरने के बाद क्या होगा और मैं मरने से पहले क्या कर सकता हूँ। आप मुझे ये कह सकते हैं ये क्या बकवास है। हो सकता है कि आप मुझे गालियाँ भी निकालें। यहाँ पर एक सवाल ये भी आता है कि मैं आपको अपनी मौत के बारे में सोचने के लिए क्यों कह रहा हूँ, मैं आपसे मौत के बारे में बातें क्यों कर रहा हूँ। क्योंकि मैं ये जान गया हूँ और मैंने ये महसूस किया है कि मौत के पीछे एक बहुत बड़ी प्रेरणा, एक बहुत बड़ी ताकत छुपी हुई है जो आपकी ज़िंदगी को पूरी तरीके से बदलने की क्षमता रखता है। ये सच है कि मौत के बारे में सोचने से हम अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव लेकर आ सकते हैं, और सच में हम बदलते भी हैं, क्योंकि मौत के बारे में सोचने से हम वास्तव में जागते हैं। मौत के बारे में सोचने से हम अपने समय के प्रति पहले से और ज़्यादा सजग, सतर्क, जागरूक हो जाते हैं। हम अपना समय खराब नहीं करते, हम अपने समय को यूं ही बेकार जाने नहीं देते, बल्कि उपयोगी, महत्वपूर्ण कामों को ही प्राथमिकता देते हैं। मौत के बारे में सोचने से हमारा खाना पीना, रहन सहन, उठना बैठना, हमारा व्यवहार, हमारे शब्द, हमारे एहसास, हमारे तौर तरीके, हमारी सोच, काम करने का तरीका, सब कुछ बदल जाता है। लेकिन ऐसा तभी होगा जब आप अपनी मौत के बारे में पॉजिटिव वे में, सही नज़रिए के साथ, सही दिशा में सोचेंगे। तभी मौत हमें जीना सिखाएगी। फिर मौत एक सबक है, खुद को गलत रास्ते से हटाकर सही रास्ते पर लेकर जाने का एक बहाना है। अगर आप अपनी मौत को नेगेटिव वे में, गलत नज़रिए के साथ सोचेंगे तो फिर
मौत एक डर है, तनाव है, मौत एक नेगेटिव प्रभाव है। सब कुछ अर्थहीन और बेकार ही नज़र आएगा। नेगेटिव नज़रिए से सोचने से आपके जीने का कोई मतलब नहीं निकलता है। ऐसे में आपके दिमाग में यही बातें आएंगी, जो होगा देखा जाएगा, जो किस्मत में लिखा है वही होगा, भगवान जो चाहेगा वही होगा, ये सब कर्मों का फल है, मेरी तो किस्मत ही खराब है। ये जो आपके दिमाग में नेगेटिव बातें हैं ना, इसी को तो बदलना है। इसीलिए मैं अपनी बातों से आपका ध्यान उन कामों की तरफ लेकर जाना चाहता हूं जो अब तक आपने नहीं किए हैं, और यकीन मानिए कि इन कामों को आपके लिए करना बेहद ज़रूरी है। मैं अपनी बातों से आपका नज़रिया बदलना चाहता हूं ताकि आप ज़िंदगी में बहुत कुछ कर सकें। ये दुनिया आपके मरने के बाद भी आपको याद रखे। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं? मैं आपसे ऐसा करने के लिए क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मेरी ऐसी भावना है कि मेरे कारण आपकी ज़िंदगी में कुछ बदलाव आ जाए। मेरी ऐसी मनोकामना है कि मैं किसी के काम आ सकूं। मैं अपने कर्मों से आपकी ज़िंदगी में कुछ नए रंग भर सकूं और कुछ अच्छा कर सकूं ताकि आप भी बेहतर ज़िंदगी जी सकें। मैं अपने कर्मों से अपनी आत्मा को शुद्ध करने का प्रयास कर रहा हूं ताकि मेरा ये जन्म भी सफल हो जाए। मेरा मकसद आपकी भावनाओं को चोट पहुंचाना नहीं है, ना ही मैं आपको भावनात्मक रूप से गुमराह करना चाहता हूं। मैं आपकी भावनाओं का सम्मान करता हूं। मेरे मन में आप सभी के लिए कोई बुरी या गलत भावना नहीं है। मैं तो सिर्फ मौत के बारे में मेरे जो विचार हैं वो मैं आपके सामने रख रहा हूं ताकि आपकी ज़िंदगी सही दिशा में बदलाव आए और आप अपने परिवार के लिए सही फैसला ले सकें। मौत एक ऐसा शब्द है जिससे हम सभी को डर लगता है, क्योंकि मौत कब आएगी इसका जवाब किसी के पास नहीं है और इसीलिए मौत से डर लगता है। मौत एक ऐसी चीज़ है जिससे कोई भी इंसान हाथ मिलाना नहीं चाहेगा, क्योंकि हम मरना नहीं चाहते हैं, हम जीना चाहते हैं। लेकिन जहाँ पर ज़िंदगी होती है वहाँ मौत भी होती है। ये हमारी ज़िंदगी के दो पहलू हैं, जीना और मरना, और ये दोनों साथ साथ चलते हैं। मौत ज़िंदगी की एक ऐसी सच्चाई है जिससे कोई भी इंसान बच नहीं सकता। मौत ज़िंदगी की एक ऐसी सच्चाई है जिसका कोई भी सामना नहीं करना चाहता। लेकिन सच तो ये है कि मौत हर पल हमारी सांसों के साथ रहती है। मौत हमारे कदमों के साथ साथ चलती है, पता नहीं कब ये कदम अचानक रुक जाएं। मौत हमारी ज़िंदगी की सच्चाई है, लेकिन फिर भी हर कोई इससे बचना चाहता है, दूर भागना चाहता है, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। मौत हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। इसे सच्चे मन से स्वीकार करने की ज़रूरत है। ये सच है कि मौत तो आएगी, पर मौत कब आएगी और किस तरीके से होगी ये बात किसी को भी नहीं पता है। मौत का समय और मरने के तरीके के बारे में कोई भी कुछ भी नहीं कह सकता, पर मौत के बारे में एक बड़ी गलतफहमी हम सबके मन में रहती है और हर किसी को ऐसा लगता है कि मैं अभी मरने वाला नहीं हूँ, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मैं पूरी तरह से सेहतमंद हूँ, मैं खुद का पूरा ख्याल रखता हूँ, सब कुछ ठीक है, ऑल इज़ वेल। इस तरह की भावना और इस तरह की फीलिंग हम सभी के मन में होती है। इस सोच का नतीजा ये होता है कि हम बहुत सारे ज़रूरी कामों को करते ही नहीं हैं। हम महत्वपूर्ण कामों की तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं। हम उन कामों को करने के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं जो काम सबसे पहले करने चाहिए। हम अनजाने में ही सबसे ज़रूरी कामों को अपनी नासमझी के कारण, नादानी के कारण नज़रअंदाज कर देते हैं, टालते रहते हैं या करने से मना कर देते हैं और सही समय को यूं ही गुजार देते हैं। जब सही समय, सही मौका यूं ही निकल जाता है और फिर बाद में पछतावा होता है कि ये काम तब किया क्यों नहीं, जब उस काम को करने का बिल्कुल सही समय था। हमारी ज़िंदगी के सफ़र में बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो हमें अभी तुरंत कर लेने चाहिए, या यूं कह लें कि हमारी ज़िंदगी के महत्वपूर्ण काम हैं जो सीधे तौर पर हमारे मरने के साथ जुड़े हुए होते हैं, और ऐसे नाजुक और बेहद ज़रूरी काम को पहले कर लेना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि आपको ऐसे काम जल्दी से जल्दी कर लेने चाहिए जो आपके मरने के बाद परिवार के काम आए, जिससे परिवार को मदद और सहारा मिले। जैसे कि अपने परिवार के लिए ज़मीन जायदाद बनाना, सोना चांदी खरीद कर रखना, बैंक अकाउंट में पैसा जमा करवाना, डाक खाने में या बैंक में एफडी करवाना, शेयर मार्केट में किसी कंपनी का शेयर खरीदना या बॉन्ड खरीद कर रख लेना, म्यूचुअल फंड खरीद कर रखना, अपने परिवार के लिए बिजनेस या कारोबार छोड़कर जाना, नेटवर्क बिजनेस या एमएलएम में सफल होना,
या सभी का जीवन बीमा करवाना। ऐसे बहुत सारे काम हैं जो आपके मरने के बाद अगली पीढ़ी के काम आते हैं या जिससे परिवार को सहारा मिलता है, और ऐसे कामों को जिंदा रहते हुए जल्दी से जल्दी कर लेना चाहिए, क्योंकि मौत का कुछ पता नहीं है कब आ जाए। अगर इनमें से कोई भी काम आप नहीं कर सकते तो एक काम ऐसा है जो आपको हर हाल में कर लेना ही चाहिए। वो काम है अपना और अपने पूरे परिवार का जीवन बीमा करवाना, क्योंकि जीवन बीमा एक ऐसा काम है जो आपके ज़िंदा रहने पर भी और मरने के बाद भी आपको और आपके परिवार को आर्थिक फ़ायदा देता है। जीवन बीमा करवाने से सभी को पैसे की मदद और सहारा मिलता है। मरने के बाद परिवार को यही तो चाहिए। यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि मरने के बाद पैसा आना बंद ना हो जाए, पैसा आता रहे, इसीलिए तो जीवन बीमा है। ज़रा सोचिए, कुछ काम ऐसे होते हैं जो मरने के बाद ही हो सकते हैं, पहले नहीं, जैसे कि वारिस को ज़मीन जायदाद का मिलना या बिजली का बिल, गैस कनेक्शन, मकान, गाड़ी वारिस के नाम होना। और कुछ काम ऐसे होते हैं जैसे कि जीवन बीमा करवाना, जो कि मरने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि मरने के बाद कुछ कामों का कोई मतलब नहीं रह जाता, वो जीरो हो जाता है। इसलिए ये ज़रूरी हो जाता है कि आपको अभी बेहद अहम फैसला लेना चाहिए और आपको अभी तुरंत सबसे महत्वपूर्ण, सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम, सबसे बड़ा काम करना चाहिए, जो कि सीधे तौर पर आपके मरने से जुड़ा हुआ है, और वो काम है जीवन बीमा करवाना। ये वो काम है जो अभी हो सकता है, बाद में नहीं। ये वो काम है जिसे किसी भी हाल में टाला नहीं जा सकता। ये वो काम है जिसे बाद में करने से आपको वो फ़ायदा कभी नहीं मिलेगा जो अभी मिल सकता है। आप मुझे ये बोल सकते हैं कि मैं मरने के बारे में बात क्यों कर रहा हूँ। इस वीडियो में मौत के बारे में बात करना मेरे लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ये बात तो आप भी जानते हैं कि परिवार में किसी की भी मौत बहुत बड़ा नुकसान लेकर आती है। कई परिवारों में मौत एक ऐसा तूफान बनकर आती है कि उस परिवार का सब कुछ तबाह हो जाता है, सब कुछ बर्बाद हो जाता है, सब कुछ बिखर जाता है। मैं यहाँ पर मौत के बारे में बात क्यों ना करूँ, क्योंकि मैंने देखा है, मैंने ये महसूस किया है कि एक कमाई करने वाला इंसान के मरने के बाद उस परिवार का, बच्चों का क्या हाल होता है, कितने बुरे दौर से गुजरना पड़ता है। घर परिवार में मौजूद कुछ कमज़ोर मन वाले लोगों का तो दिमागी संतुलन भी बिगड़ जाता है। समय से पहले अचानक होने वाली जवान और कमाऊ बेटे या बेटी की मौत सभी के दिलो दिमाग पर बहुत ही गहरा जख्म कर देती है। बहुत ही गहरा असर होता है, बहुत ही ज़्यादा बुरा असर पड़ता है। ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है, भविष्य ख़त्म हो जाता है, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा नज़र आता है। अच्छा खासा हंसता खेलता सुखी परिवार एक झटके में, एक पल में ही बिखर जाता है, टूट जाता है। ज़िंदगी में मौजूद सभी रंग अचानक से ही गायब हो जाते हैं। जीने लायक ज़िंदगी सजा लगने लगती है, हर एक पल बोझ लगने लगता है। ऐसा बुरा दौर, ऐसा दुख भरा समय अपनी ज़िंदगी में कोई नहीं देखना चाहेगा। इस अनुभव से कोई गुजरना नहीं चाहेगा, पर क्या करे, ऐसा होता है। मैं अपनी बात को आप तक पहुंचाने के लिए यही कह सकता हूं कि आप खुद अपने आसपास देखिए, चारों तरफ नज़र घुमाकर देखिए, आपकी आंखों के सामने ऐसे कितने ही दुखद उदाहरण मिल जाएंगे। आपकी आंखों के सामने ऐसे कई परिवार मौजूद हैं जहां पर सिर्फ एक कमाने वाला इंसान के चले जाने पर उस परिवार का क्या हाल हुआ, उस परिवार को कैसा समय देखना पड़ा, किस पूरे अनुभव से गुजरना पड़ा, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। मैं तो सिर्फ आपसे यही कहना चाहता हूँ कि मौत के बाद जैसे हालात पैदा होते हैं वैसे बुरे हालात आपके पैदा ना हो। मौत के बाद जैसा दूसरों के साथ होता है वैसा आपके साथ ना हो। मौत के बाद जिस तरीके से पूरा परिवार बिखर जाता है, आपका परिवार वैसा ना बिखरे, बल्कि एक दूसरा का साथ मजबूती से बंधा रहे। मौत के बाद कई परिवारों को कोई मदद और सहारा नहीं मिलता, लेकिन आपके परिवार को वो मदद और वो सहारा मिले। मौत के बाद एक परिवार को जो समय देखना पड़ता है, जिस अनुभव से गुजरना पड़ता है, वो समय आपके परिवार को ना देखना पड़े, वैसा बुरा अनुभव से आपका परिवार ना गुजरना पड़े। मौत के बाद कई परिवारों का सब कुछ खत्म हो जाता है, बस आपके परिवार का सब कुछ खत्म ना हो। यहाँ पर मेरे लिए मौत के बारे में बात करना इसलिए ज़रूरी है कि जो दूसरों के साथ होता है कम से कम वो आपके साथ तो ना हो। मैं ये जानता हूँ कि मौत के बारे में कोई बात करना नहीं चाहता, मौत के बारे में कोई सुनना नहीं चाहता,
लोग मुझे मरने के बारे में बोलने से रोकते हैं। लोग मुझे कहते हैं कि मरने के बारे में बात नहीं करनी चाहिए, चुप चुप बोलो। पर जब मैं उन परिवारों को देखता हूँ जहाँ पर मौत के बाद सब कुछ ख़त्म हो गया, तो मैं हर किसी से मौत के बारे में बात करने के लिए बेचैन हो जाता हूँ। क्योंकि मैंने देखा है कि एक ही कमाने वाला जब अचानक चला जाता है तो मौत के बाद उस परिवार का क्या होता है। मैंने परिवार को बर्बाद होते देखा है, सब कुछ ख़त्म होते हुए देखा है। मैंने देखा है कि वो परिवार दोबारा उठ ही नहीं पाता, संभल ही नहीं पाता। मैंने देखा है कि वो उतनी कमाई दोबारा उस घर में आती ही नहीं है। परिवार वाले कितने मजबूर, लाचार और कमज़ोर हो जाते हैं। ये सब कुछ देखने के बाद, महसूस करने के बाद, इसीलिए मैं मौत के बारे में बात करने पर मजबूर हो जाता हूँ। इसीलिए मौत के बारे में बात करनी चाहिए। हम सभी को मौत के बारे में सोच विचार करना चाहिए, जानना समझना चाहिए। अगर मौत के बारे में आज और अभी बात ना की जाए और मौत के बारे में बात ना सुनी जाए तो मौत के बाद पैदा होने वाली समस्या का हम सब मिलकर कोई हल नहीं कर पाएंगे। मौत के बाद ज़िंदगी में आगे बढ़ने का रास्ता और कोई तरीका ढूंढ नहीं पाएंगे, क्योंकि मौत के बाद परिवार के सभी सदस्य गहरे सदमे में होते हैं। सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाती है, दिलो दिमाग काम करना बंद कर देता है। तब कुछ भी अच्छा नहीं लगता, ना सुनना और ना ही बोलना। तब पूरा परिवार बहुत बुरे और दुख भरे अनुभव से गुजर रहा होता है। मौत के बाद परिवार के हालात, परिस्थितियाँ, माहौल, समय, भावनाएं और एहसास बहुत तेज़ी से बदलते हैं और बहुत ही बुरे तरीके से बिगड़ते हैं। ऐसे में आप और हम सब मिलकर भी मौत के बाद पैदा होने वाली समस्याओं का हल भी करना चाहें, तब भी हल नहीं हो पाएगा। इसीलिए जो हो सकता है वो मौत से पहले हो सकता है। अगर आपने अपने लिए या अपने परिवार के लिए कुछ करना ही है तो वो काम अभी हो सकता है, बाद में नहीं। मौत का आना सच्चाई है। मौत अपना काम कर रही है और हमें अपना काम करना है। मौत किसी को बताकर नहीं आती, बस आ जाती है। मौत रिश्ता नहीं देखती, मौत जात पात नहीं देखती, धर्म, जाति, औरत, मर्द नहीं देखती। मौत छोटा बड़ा नहीं देखती। मौत एक ऐसी घटना है जिसने होना ही है। मौत एक ऐसी चीज़ है जो हर किसी के इंसान के पास आती है जिसकी सांसें चल रही हैं। मौत एक ऐसी चीज़ है जो बिना बताए आती है, खामोशी के साथ आती है, बिना आवाज़ किए चुपचाप आती है और हमें पता भी नहीं चलता, हमें संभलने का मौका भी नहीं मिलता। मैं आपको डराना नहीं चाहता, बल्कि जगाना चाहता हूँ ताकि आप भविष्य के लिए सही कामों में अपना समय और पैसा लगाएं। एक दिन मौत तो आनी है। आप सुखी हैं या दुखी, तब भी मौत आएगी। आपके पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ है या फिर आपके पास कुछ भी नहीं है, तब भी मौत आएगी। मौत ये नहीं देखती है कि आपने अपने जीवन में सभी ज़रूरी काम कर लिए हैं या आपने अपने ज़िंदगी में अभी तक कुछ भी नहीं किया है, मौत तो तब भी आएगी। आपकी जेब पैसों से भरी हुई है या आपकी जेब बिल्कुल खाली है, मौत तो तब भी आएगी। आप बहुत ही ज़्यादा किस्मत वाले हैं या सबसे ज़्यादा बदकिस्मत इंसान हैं, मौत तो तब भी आएगी। आप जिम्मेदार इंसान हैं या गैर जिम्मेदार, लापरवाह, कमज़ोर इंसान हैं, मौत तो तब भी आएगी। आपको सभी से प्यार है और सभी को आपसे प्यार है, या आपके सभी रिश्ते नफ़रत से भरे हुए हैं, मौत तो तब भी आएगी। मैं तो आपसे बस यही कहना चाहता हूँ कि मरने से पहले आप कुछ ऐसा काम कर जाएं कि मौत के बाद भी मौत ना लगे। मौत के बाद भी लगने वाला सदमा सहारा बन जाए, रुक चुकी ज़िंदगी दोबारा चल पड़े, बिगड़े हुए हालातों को संभलने का मौका मिल जाए, पैसों की कमी ना रहे और घर परिवार की सभी ज़रूरतें पूरी होती रहें। आप मरे नहीं, बल्कि अपने कर्मों से जिंदा रहें, अपने सही फैसलों के कारण हमेशा जिंदा रहें, अपने काम से हमेशा जिंदा रहें। मौत आने से पहले आप कुछ ऐसा काम कर जाएं कि मौत के बाद भी आपकी बनाई हुई दुनिया टूट ना जाए, बिखर ना जाए, बर्बाद ना हो जाए, बल्कि सब कुछ वैसा ही बना रहे जैसा आज है। जैसी ज़िंदगी चल रही है वैसे ही सभी लोगों की ज़िंदगी चलती रहे, और यकीन मानिए ऐसा हो सकता है, एक रास्ता है, एक तरीका है। मौत के बाद भी आपके परिवार का आर्थिक स्तर, सामाजिक स्तर, जीवन स्तर बना रहेगा,
किसी में भी कोई कमी नहीं आएगी। मैं आपको इन बातों से ये एहसास करवाना चाहता हूँ कि जो आपने अभी तक नहीं किया है वो काम आपको करना चाहिए। जिस काम को देखकर आपको ये लगता है कि ये काम मेरे लिए ज़रूरी नहीं है, हो सकता है वही काम आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी और महत्वपूर्ण हो, जिसे आप अपनी सोच के कारण टालते आ रहे हैं, मना करते आ रहे हैं। हो सकता है आपको वही काम करने की ज़रूरत है। मैंने इसीलिए मौत का जिक्र किया है। जो आपको दिख नहीं रहा है वो दिखने लग जाए। जो आपने नहीं किया वो काम आप करें। ज़िंदगी पहले से बेहतर हो जाए, पहले से आसान हो जाए। जिसके बारे में आपको नहीं पता वो पता लग जाए। जिसका एहसास नहीं है उसका एहसास हो जाए, ताकि आप सही काम करें, सही फैसला ले सकें। देखिए, मेरे इरादे बिल्कुल साफ हैं। मैं गलत सोच वाला इंसान नहीं हूँ, ना ही मैं कुछ छुपा रहा हूँ और ना ही मैं अपनी बातों से आपको बेवकूफ़ बना रहा हूँ। मैं तो बस ये चाहता हूँ कि मेरे कारण आपकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा हो जाए जो अभी तक नहीं हुआ है। आपकी ज़िंदगी बदलनी चाहिए और बदलाव के लिए हमारे दिमाग को कुछ बातें चाहिए, कुछ अलग विचार चाहिए, और इसीलिए मैंने मौत के बारे में बात की है। हो सकता है कि मेरी बातें आपको पसंद ना आए, अच्छा ना लगे। हो सकता है कि मेरी बातें सुनकर आपको मन करे कि मैं इस इंसान का मुंह तोड़ दूं जिसने मौत के बारे में ऐसी बातें की हैं। पर सच तो यह है कि मौत की बातें हमें नया नज़रिया देती हैं। मौत से जुड़ी हुई बातें हमें एक अलग जगह पर लेकर जाती हैं, अलग और नया एहसास करवाती हैं, ताकि हम पहले से बेहतर और अच्छे हो जाएं। मौत के बारे में सोचने से हमें कुछ कामों के महत्व का पता चलता है। उस काम की कितनी ज़्यादा अहमियत है, इम्पोर्टेंस है, ये पता चलता है। हमारी ज़िंदगी की कितनी ज़्यादा वैल्यू है, इसका पता चलता है। मैं ये जानता हूँ कि अपनी मौत के बारे में सुनना किसी को भी अच्छा नहीं लगता। मौत के बारे में सोचने से ही अच्छा खासा इंसान भी डिस्टर्ब हो जाता है, टेंशन हो जाती है। पर मैं ये मानता हूँ कि हम सबको मौत के बारे में एक पॉजिटिव नज़रिया रखना चाहिए। हमें अपनी ज़िंदगी में मौत के सकारात्मक पहलुओं को देखना चाहिए। हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए, तभी हम सही फैसले ले पाएंगे। मैं आपको अपनी बातों से जगाना चाहता हूँ, डराना नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि आप समय के प्रति अपने लिए सतर्क रहे, जागरूक बने, जानकार बने, लापरवाह और गैर जिम्मेदार इंसान ना बने। मैं अपनी बातों से आपको एक उम्मीद देना चाहता हूँ, एक मजबूत भरोसा देना चाहता हूँ। मैं आपको भविष्य की रोशनी दिखाना चाहता हूँ। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि अभी भी बहुत कुछ हो सकता है। मैं सच्चे मन से आपकी मदद करना चाहता हूं, क्योंकि मेरे पास रास्ता है, तरीका है, समस्या का हल है। मैं आपकी ज़िंदगी को बदलना चाहता हूं। मैं अपने तरीके से कोशिश कर रहा हूं। मैं अपनी इन बातों से आपको वो एहसास करवाना चाहता हूं कि आपने अभी तक महसूस नहीं किया। मैं अपनी बातों से आपको ये एहसास करवाना चाहता हूं कि जो काम आपने अभी तक नहीं किया वो काम आपको अभी करना चाहिए। मौत इतनी बुरी चीज़ नहीं है जितना हमें लगता है। अगर ज़िंदगी में कुछ भी ना किया जाए तो मौत वाकई एक बुरी चीज़ बन जाती है, परिवार के लिए, बच्चों के लिए। ये समझने वाली बात है कि आपके द्वारा किए हुए काम आपके मरने के बाद जीरो हो जाए या आपकी कमाई जीरो हो जाए तो मौत एक बहुत ही बुरी चीज़ बन जाती है। जब सब कुछ मरने वाले के ऊपर ही निर्भर होता है तो मौत वाकई डरावनी और ख़तरनाक चीज़ है। फिर मौत की एक अलग ही कहानी नज़र आती है, एक खौफनाक मंजर नज़र आता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि मरने से पहले आपने कुछ नहीं किया या फिर आप कुछ कर ही नहीं सके। जब ऐसा होता है तब मौत आपके साथ सब कुछ ले जाती है, पीछे कुछ नहीं बचेगा। अगर आपने कुछ नहीं किया तो मौत कुछ भी नहीं छोड़ेगी। फिर मौत बर्बादी है, मुसीबत है, समस्या है, अंधेरा है, गरीबी है, फिर तो सब कुछ ही ख़त्म है। मौत एक सदमा है, हादसा है, दुखद घटना है, डर है, उलझन है और सवाल ही सवाल है। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए, सोच विचार कीजिए मैं क्या कहना चाहता हूँ। अगर आपके द्वारा किए गए कामों को मरने के बाद किसी को भी कोई फ़ायदा ना मिले तो मौत एक बुरी चीज़ है, एक दुखद और बुरा अनुभव है। मैं इसी बात को दूसरे तरीके से कहना चाहता हूँ। आज आपके पास जो कुछ भी है वो आपके पिताजी या दादाजी के कर्मों की वजह से ही है। दादाजी या परदादा जी ने जो बीज बोए थे आज हम उसका फल खा रहे हैं।
दादाजी या परदादा जी के किए हुए काम आज भी हमारे साथ हैं। ठीक यही बात आपके साथ भी है। आपके किए हुए काम, आपके फैसले, आपका भरोसा मरने के बाद भी हम सबके साथ बने रहते हैं। आपका काम, आपका फैसला, आपका भरोसा यकीनन आपके परिवार और बच्चों की ज़िंदगी को प्रभावित करती है। इसका सबके ऊपर बहुत ही गहरा असर पड़ता है, जिंदा रहते हुए भी और मरने के बाद भी। आप कुछ भी करो, सही या गलत, अच्छा या बुरा, पर हम सबके ऊपर इसका असर होता है। इसीलिए हमेशा सही काम करो, सही फैसला लो, क्योंकि आपके किए हुए सही काम, आपके सही फैसले, आपका सही जगह पर भरोसा, वो दूसरों को हिम्मत और हौसला देता है, दूसरों को भरोसा देता है, दूसरों को खुशी मिलती है, अपनेपन का एहसास और ज़्यादा गहरा होता है, दूसरों की ज़िंदगी पर बहुत दूर तक असर पड़ता है। आपकी ज़िंदगी बेहद कीमती है, मूल्यवान है। आपकी इस परिवार को, इस समाज को ज़रूरत है। आपके ऊपर पूरा परिवार निर्भर है। परिवार की खुशी, परिवार के सुख आपके साथ जुड़े हुए हैं। परिवार के सभी लोगों का भविष्य आपके ऊपर निर्भर करता है कि आज और अभी आप क्या फैसला लेते हैं। इसी से सभी का भविष्य तय होता है। आप इस धरती पर किस्मत वाले इंसान हैं। आपकी हम सबको ज़रूरत है। इसीलिए अपनी उपस्थिति को, अपनी अहमियत को कम ना होने दें। आप अपने कामों से, अपने फैसलों से आप मरने के बाद भी ज़िंदा रह सकते हैं। इसीलिए आप वो काम करें जिसे करने से आपका भविष्य, आपका परिवार, आपकी आमदनी पूरी तरीके से सुरक्षित हो जाए। और ये सुरक्षा आपको मिलती है LIC में जीवन बीमा करवाने से। हालांकि इसके अलावा और भी काम हैं जिससे भविष्य सुरक्षित हो जाता है। जीवन बीमा आपके लिए और आपके पूरे परिवार के लिए एक तोहफा है, एक ऐसा गिफ्ट है जो किसी भी जन्मदिन के तोहफे से भी कहीं ज़्यादा बड़ा तोहफा है। यकीन मानिए, आप अपना और अपने परिवार का जीवन बीमा करके इस सवाल से फ्री हो जाएंगे कि मेरे मरने के बाद मेरे बच्चों का, मेरे परिवार का क्या होगा। ये बात आपको कभी तंग नहीं करेगी, परेशान नहीं करेगी, क्योंकि आपके पास इसका हल है, समाधान है, तरीका है, रास्ता है। जीवन बीमा करवाने से आपके मन में ये एहसास पैदा होगा कि मैंने इस जन्म में अपने परिवार वालों के लिए सबसे अच्छा काम किया है, मैंने अपनी जिम्मेदारी निभा दी है, मैंने अपना फ़र्ज़ निभाया है। क्योंकि यकीन मानिए, आप अपने परिवार को कुछ ऐसा दे रहे हैं जिसकी परिवार को सबसे ज़्यादा तब ज़रूरत महसूस होगी जब आप इस दुनिया में नहीं होंगे। ये बात आपको टेंशन फ्री रखने में मददगार साबित होगी। जीवन बीमा की वजह से जो इस समय आपकी आमदनी है, वो आमदनी वैसी ही बनी रहेगी। जो कमाई आपके घर आ रही है, वो कमाई वैसी ही आती रहेगी। जो जीवन स्तर इस समय है, वो जीवन स्तर वैसा ही बना रहेगा। इसीलिए जीवन बीमा हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है। कृपया करके जीवन बीमा को मना करने की मूर्खता ना करें। अगर आप अपने परिवार वालों के लिए मजबूरन कुछ नहीं कर सकते तो जीवन बीमा तो ले ही सकते हैं। अगर आपके सामने किसी भी तरीके की समस्या है तो कृपया करके आप मुझसे संपर्क करें। एक आखिरी बात, मैंने जो बातें इस वीडियो में बताई हैं उसके बारे में आपके क्या विचार हैं, ये मैं ज़रूर जानना चाहूँगा। आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप में मैसेज भेज सकते हैं, या फिर YouTube के कमेंट सेक्शन में अपने विचार लिख सकते हैं। और हाँ, इस वीडियो को अपने सर्कल में, जान पहचान वालों में शेयर ज़रूर करें। अगर आपने कुछ करने का फ़ैसला ले लिया है तो कृपया करके आप मुझे फ़ोन करें। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि हम एक दूसरे का सहयोग करके समस्याओं और परेशानियों को यकीनन दूर कर सकते हैं। मेरे इस वीडियो को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।